ये घर के अंदर ये एक यहाँ आके गिरा है, ये शेल आके गिरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पूरी रात और पूरा दिन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जनून और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने थी। पंजाब, चूँकि वहाँ पर मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट है और मरीम नवाज़ ने जिस तरह से आज पूरे पंजाब को जो है वो जेल के अंदर तब्दील कर दिया, वो सारा कुछ आपके सामने था। ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दफ़ा 144 नाफिज था, रेंजर्स को तलब किया गया लेकिन रेंजर्स नहीं आपको नज़र आई। तो कुछ और अहम खबरें हैं। रात के 2 बजे इस वक्त लियाकत बाग की सूरत हाल क्या है आपके सामने चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर एक जानिब तो वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ गिरफ्तारियां हो रही थी कमेटी चौक से, लियाकत बाग से। तो वो तमाम तर तफसीलात जो है मैंने आपके सामने वहाँ हक़ाइक़ और वहाँ सबूत रखनी है कि आज कप्तान बिल आखिर जीत चुका है। दिन भर की अपडेट्स होंगी और रात 2 बजे भी ये आवाम थकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त लियाकत बाग की ताज़ा तरीन सूरत हाल बराह रास्त मुनाज़िर आपके सामने रखने हैं और यहाँ पर अभी भी पुलिस जो है वो मौजूद है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकत बाग के मुकाम पर मौजूद हैं। दफ़ा 144 आज पंजाब में नाफिज था। रेंजर्स को तलब किया गया था, 6 कंपनी रेंजर्स की तलब थी और यहाँ पर शेलिंग भी हुई, रबर की गोलियों का इस्तेमाल हुआ। फिर अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो बुरहान इंटरचेंज से पहुँचता है, वहाँ से वो वापसी का ऐलान कर देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज डैट के अली अमीन गंडापुर साहब ने जो वापसी का ऐलान किया वो क्यों किया था। अली अमीन गंडापुर साहब की वापसी जो है वो ये बता रही थी कि जनाब देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द व्हाट। हम फिर उनसे कुछ कॉन्टैक्ट्स हुए कि जनाब सूरत हाल बहुत ख़राब है रावलपिंडी की, तो आप जो हैं वो यहाँ पिंडी के मुकाम पर ना आए। ज़ाहिर है यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल थी, गिरफ्तारियाँ जा रही थी, क्रैकडाउन हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यहाँ पर मुज़ाहमत दिखाई। पूरा दिन आंख मचोली चलती रही और पुलिस ने जिस तरह से जनाब यहाँ पर जुल्म किया, दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन कि आज पूरा पिंडी जो है वो एक पुलिस स्टेट बना हुआ था, बनाना रिपब्लिक बना हुआ था। तो जनाब इस वक्त भी अगर आप मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो पुलिस की 2 वैन्स जो हैं वो मौजूद हैं और पूरा दिन आज रावलपिंडी की पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। अली अमीन गंडापुर साहब जनाब पहुँचते हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि जनाब मैं वापस आ रहा हूँ। लोग कारकुन जो है वो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें अब पिंडी लेकर जाएंगे, हमारा वज़ीर आला हमारे साथ पिंडी जाएगा। यानी कि आप यहाँ से लोगों के गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लावा पक रहा है, ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है। लोगों ने आज खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, क्या ख़वातीन क्या बच्चे लोग, आज बहुत रेजिस्टेंस दिखाई। तैयबा राजा, आलिया हमदा और दीगर लोगों ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई गई पीटीआई की जानिब से और फिर अली अमीन गंडापुर के साथ बहुत बड़ा काफिला था। तो इस सब के अंदर जनाब जो सूरत हाल है वो बड़ी फिर कशीदगी की जानिब बढ़ना शुरू हुई। कंटेनर्स लगाकर पूरे पिंडी को जो है वो जनाब बंद कर दिया गया और एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद थे, मोटरवेज बंद थी। हर तरह से पिंडी का कनेक्शन आज पूरे पाकिस्तान से तोड़ दिया गया, इस्लामाबाद का कनेक्शन जो है वो तोड़ दिया गया। तो उस वक्त के अंदर जनाब पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियाँ होती हैं, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों का मोबाइल फ़ोन जो है उनसे खींच लिए गया। हम भी 2 बार गिरफ्तारी से बचे। तो अब कंटेनर्स जो है वो हटाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब जो है वापस चले गए। रात के 2 बजे की सूरत हाल है कि अवाम मान नहीं रही, अवाम फिर भी चक्कर लगाती है, नारेबाजी करती चली जाती है और पुलिस जो है वो यहाँ से काफ़ी हद तक यहाँ से चली गई है। पहले यहाँ पर पुलिस ही पुलिस थी, हर जगह पर फौज ही फौज पुलिस की नज़र आ रही थी, कंटेनर्स लगे हुए थे। अब मामला ये है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत जनाब क्यों परेशान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुकूमत इस वजह से जनाब परेशान है, उनके सफ़ों में सफ़े मातम जो अभी बिछा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पिंडी क्यों नहीं है। सबसे आम बात यह कि वो पिंडी क्यों नहीं आए। हुकूमत चाह रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब पिंडी आएँ, लियाकत बाग आएँ, हम खूनी खेल खेलें, खूनी साजिश करें, लाशों पर सियासत करें। 2 सूबों की पुलिस जो है एक दूसरे के आमने सामने आए, पीटीआई और फौज को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दें, एक और 9 मई करवाया जाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाए और यूँ हम एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करें, जैसे हमने जो है वो बेनिफिशरी पहले भी थे। जो 9 मई हुआ उसके पीछे छुपने की पहले भी कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एंटी फौज है, लेकिन ऐसा सूरत हाल नहीं थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंडापुर साहब जो है वो आज आते हैं, वो पिंडी नहीं पहुँचे, वो बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए और वो पूरा दिन और पूरी रात जो है वो काफिला उनका चलता रहा। तो फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि जनाब मैं वापस आ रहा हूँ, तो कारकुनान गुस्से के अंदर आए। फिर जनाब आपने देखा कि आजम स्वाति साहब जो हैं वो जाते हैं, कारकुनान को मनाते हैं और कारकुनान मान गए। फिर उसके बाद कारकुनों ने उनकी जो गाड़ी को हिसार से छोड़ दिया था। अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनका कहीं ना कहीं से रब्ता हुआ। उस रब्ते के बाद फिर उनको कहा गया कि आप जनाब पीछे चले जाएँ, किसी हद तक आप कामयाब हो चुके हैं।
अब यहाँ पर हुकूमत परेशान है, हुकूमत बुखलाई हुई है, वो सफ़े मातम बिछा हुआ है और नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जो है वो समझते हैं कि जनाब कुछ ना कुछ हो रहा है। जब 22 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जलसा जो है वो मुलतवी किया और 8 सितंबर को हुआ, इस्लामाबाद में जलसा करने दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर का जलसा पीछे को करने दिया गया, लेकिन पिंडी का एहतजाज यहाँ पर रेंजर्स तलब नहीं हुई, लेकिन रेंजर्स नहीं आई, ये इनकार कर दिया गया। वहाँ पर नवाज शरीफ के दिल में ये बात रह गई थी कि जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई हमारे साथ गेम डाल रही है। तो इस वक्त हुकूमत इस वजह से इतना परेशान है कि गंडापुर साहब किसकी यकीन दिलाने पर, किस कॉल के बाद जो है वो पिंडी नहीं आए और उन्होंने बड़ी तबाही से बचा लिया। 2 सूबों की जो पुलिस है, जो तसादुम होने जा रहा था, गंडापुर साहब ने फौरी तौर पर जो है वो तसादुम से इस पूरे मुल्क को बचा लिया। हुकूमत पूरे प्लान करके बैठी हुई थी, लेकिन पूरे के पूरे प्लान गंडापुर के इस चाल ने दबरदूस करके रख दिए। तो ये यहाँ की जनाब सूरत हाल थी और फिर आपने पूरा दिन पूरी रात देखा कि किस तरह से काफिलों के ऊपर जो है वो शेलिंग भी हुई, सारा कुछ सूरत हाल थी। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि जनाब ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि तसादुम की जानिब जो है मुल्क नहीं गया। ज़ाहिर है मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो इकानमी जहाँ पर खड़ी हुई है, हम उसको भी ज़ाहिर है कि एहतजाज होंगे तो सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ों तक जा सकती है। तो फिर उस सबके अंदर जो है वो जनाब आज ये बड़ी तबाही से मुल्क जो है बचा है। अब रेंजर्स नहीं आई, रेंजर्स ने फैसला नहीं माना, हालांकि 6 कंपनियां तलब की गई थी। इससे भी अंदाज़ा होता है कि जनाब अहकाम नहीं मानेंगे, यहाँ से भी हुकूमत परेशान है, मरीम नवाज परेशान है कि जनाब कुछ भी बड़ा हो सकता है। अब जो आखिरी बड़ी आम बात है कि आईनी तरमीम होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के दौरे पर फौरी तौर पर आएंगे, आईनी तरमीम बिल जो है कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। आज मौलाना फजल रहमान के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो चुका है कि क्या वो हुकूमत के साथ खड़े होंगे या फिर जो है वो अपोजिशन के अंदर जाएंगे। आज पीटीआई ने एहतजाज कर दिया, फिर 2 पावर शोज़ भी हो गए, तो उस पावर शोज़ के बाद जाहिर है कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो जनाब ख़राब हो सकती है। तो मौलाना फजल रहमान के लिए यहाँ पर फैसला करना बहुत मुश्किल है कि हुकूमत के साथ जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नफरत वो ले सकते हैं। ज़ाहिर अभी पॉपुलरिटी तो वो इंजॉय कर रहे हैं, जब हुकूमत को वोट देंगे फिर उनके लिए मज़ीद चीज़ें जो है वो पेचीदा हो जाएंगी। तो जनाब अब जो मामला है आईनी तरमीमी बिल का, उसके बाद आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो आईनी तरमीमी बिल जब पेश होगा तो फिर डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो फिर हुकूमत के हाथ से जा सकती है। क्या हुकूमत इसको पास करवाए पाएगी? तो लग रहा है कि आईनी तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हो जाएगा। जो मुझे लग रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल है कि 30 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A पर समात है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब राय के मुताबिक वो निकल जाएंगे बेंच से, बेंच टूट जाएगा, फिर काजी साहब अपनी मर्जी का एक और जज डालेंगे, फिर फैसला 63A का हो जाएगा और फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो फिर वो हलाल हो जाएगी। यानी कि पीटीए के एमएनएस को उठाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, धमकियाँ दी जाएंगी, उनको कहा जाएगा जनाब आप आकर जो है यहाँ पर वोट दें और वोट फिर दिलवाए जाएंगे और फ्लोर क्रॉस तो आकर यूँ आईनी तरमीम बिल के अंदर भी बड़ी वारदात डाली जा सकती है। ये मेरे पास जो है वो इतलात जनाब मौजूद हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है ग्राउंड की, लियाकत बाग की, जो मैंने आपके सामने रखी है कि इस वक्त जो है वो पुलिस जो है वो अब यहाँ से जा चुकी है, पुलिस जा चुकी है। अब बिल्कुल सुकून है, कंटेनर्स भी हटाए जा रहे हैं, पिंडी को अब दोबारा से ओपन कर दिया गया है। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी है लिखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।